मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि याद रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अल्लाह ताला ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी दिलाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी को 2018 की तरह एक बार फिर कुचल कर रख दिया जाएगा। टीटीपी और टीटीए गठजोड़ के ठोस सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दों का हमारा दुश्मन हर तरह के वसाइल पहुंचा रहा है। कौमी यकजहती की जितनी जरूरत आज है शायद पहले कभी न थी। हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर सरमायाकारों की जानिब से एक बार फिर भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 3,700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,85,000 की सतह अबूर कर गया। मैं अपने तरफ से महमूद खान चकजैद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, पार्टी को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन सेनेट भी आज ही नोटिफिकेशन कर दे ताकि दोनों का न हमारा जो ये प्रोसेस है। महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात के बाद नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने पर पार्टी में इख्तलाफात का तासुर मुस्तरद कर दिया गया। बैरिस्टर अली जफर बोले, उम्मीद है पीर को अल्लामा नासिर अब्बास सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर हो जाएंगे। कायमा कमेटियों में वापस जाने का फैसला मुशावरा से किया जाएगा। ये वफाक का इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट फाइल की थी स्पीकर नेशनल असेंबली को, वहाँ पे भी ये सवाल उठाया गया था। उसमें उन्होंने वो सारी तफसीलात दी थी। एक तो उन्होंने कहा कि उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है, रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनकी खुराक के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। बानी पीटीआई और अहलिया की जेल में मुलाकात भी करवाई जाती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कस्टडी अदालतें रेगुलेट करती हैं, हुकूमतें नहीं। बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है, मामला अब अदालत के पास है। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों शाह महमूद कुरैशी और दीगर की अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस की समाअत। अलीमा खान और उज़मा खान दीगर के वकला की पेशी से इस दफ्तर की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन का माली गोशवारे जमा न कराने पर एक्शन। कौमी असम्बली के 32, सेनेट के 9 अरकान मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28, बलोचिस्तान असम्बली के 7 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। हुकूमती इकदाम से टैक्स महसूलात में नुमाया इजाफा। माली साल 2025 में वफाकी हुकूमत ने टैक्स और लेवीज की मद में 130 खरब रुपए से ज्यादा रकम जमा की। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि सूबाई हुकूमतों को भी टैक्स महसूलात के निजाम को मुअस्सर बनाने की जरूरत है। वफाक और सूबे मिलकर हर सतह पर टैक्स वसूली की कोशिशें यकीनी बनाएं। रियल एस्टेट वेंटिलेटर पर है, वजीर आजम उसे बचा ले। रहनुमा FPCCI SM तनवीर की अपील। दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रियल एस्टेट के साथ मजीद 40 इंडस्ट्रीज चलती हैं। सनतों के टैक्सेस कम करने और बिजली सस्ती करने का भी मुतालबा कर दिया। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में कमी के रिलीफ आवाम से महरूम। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के बजाय लेवी बढ़ा दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी में 4 रुपए 65 पैसे इजाफा कर दिया गया।
1 लीटर पर 84 पैसे 27 पैसे की वसूली भी की गई। डीजल पर लेवी 80 पैसे इजाफे के साथ 76 रुपए 21 पैसे हो गई। ईरान में जारी कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन जेरे गौर हैं। अमेरिका ईरानी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिकी मंदूब माइक वॉल्टर्स का ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। तेहरान का तर्ज अमल आलमी इस्तेहकाम के लिए भी खतरा करार। बरतानवी मंदूब बोले, ईरान अपनी पॉलिसीज बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। हम कशीदगी चाहते हैं ना तसादुम, ताहम जौहरियत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का वाज़ेह पैगाम। कहा, अमेरिका का ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल इजलास बुलाना शर्मनाक है। रूसी मंदूब की ईरान को अमरीकी धमकियों की भी मजम्मत। ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा करार। चीनी मंदूब का फरीकैन को गैर जरूरी इक़दाम से गुरेज करने का मशवरा। पाकिस्तान का ईरान और खत्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मसाइल के हल के सिफारतकारी और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। बैरूनी मुदाखलत को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खत्ते के मफाद में है। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तानी सिफारती कोशिशें भी जारी रखेगा। सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शन बदस्तूर खुले रखे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेओट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में बताया कि ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोके जाने का भी दावा। कहा, ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से भी खबरदार किया है। इक्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। अरब ममालिक ने ट्रंप को ईरान पर हमला न करने पर आमादा कर लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक और मौका देने पर रजामंद हो गए। भारत की मकबूजा कश्मीर में आजादी की एक और आवाज दबाने की कोशिशें। कठपुतली अदालत ने मारूफ तंजीम दुख्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया अंदराबी को सियासी मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया। हुर्रियत पसंद रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी कसूरवार ठहरा दिया गया। सजाएं कल सुनाई जाएंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, वतन के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। अफसरों और जवानों की फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। सरगोदा में मामूली तनाजे पर मुखालफिन की फायरिंग। 2 भाई कत्ल, बाप शदीद जख्मी। मकतूलिन की 3 साला इरफान और 35 साला मोहम्मद खान के नाम से शनाख्त हुई। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए।